हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लेके आए हैं जनगणना 2011 का सार, क्योंकि यहां से यूपी पीसीएस में, आरओ में, लोअर पीसीएस में, कांस्टेबल वगैरह में और ये एसएससी पेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये छोटी सी क्लास में हम आपके लिए पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। विश्वास करिए, आपके लिए यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनगणना से रिलेटेड आज छूटने वाला नहीं है। क्लास अगर अच्छी लगी तो निश्चित रूप से शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसा कि आपको पता है, जनगणना में ऑल ओवर सेंसस लिया जाता है, तो वही यहां पर दिखाया गया है। तो भारत 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के साथ, मतलब इसके बाद अभी आंकड़े आए नहीं है, आप कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो कह रहा है भारत 2011 की जनगणना, भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121.9 अरब, ध्यान रखना, करोड़ है। कितनी है? 1.21 अरब कह सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ 1210.9 मिलियन कह सकते हो। ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं तो 833.7 मिलियन है। इसका अगर परसेंटेज आप देखोगे तो भारत में 68.9% क्या है, गांव में निवास करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ नगरीय जनसंख्या की बात करोगे तो 377.1 मिलियन है। आप कह सकते हैं 31.1% लोग भारत में कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं। क्योंकि मैं आपको यूपी स्पेशल की जनगणना करा चुका हूं, उसके साथ साथ इंडिया की से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए कराना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट करा है जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1 से 11 के दौरान भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7 रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली साल, ध्यान रखना। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो वृद्धि दर रही है वो 12.3% और नगरीय क्षेत्र में जो रही है वो 31.8। आप कह सकते हो नगरीय क्षेत्र में अधिक रही है अपेक्षाकृत गांव की अपेक्षा। फिर कह रहा है जनगणना 2011 के संदर्भ में भारत के न्यूनीकृत नगरीय राज्य का क्रम क्या है। न्यूनीकृत नगरीय मतलब जहां पे नगर कम है। तो सबसे पहले कह रहा है हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये न्यूनीकृत नगरीकृत राज्य हैं। वहीं 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूं तो देश में लिंगानुपात जो है, ऑल ओवर देश की बात करूं तो 1000 पुरुषों पर 943 क्या है साथियों, महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 क्या है, महिला है। एक एक चीज को आप रट्टा मार लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि दर है वो मेघालय में हुई है, ध्यान रखना। गांव की उसमें बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई है, दशकीय वृद्धि दर, वो मेघालय में 27.2% रही है। वही नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो दमन एंड दीव, अब ये दादर नागर हवेली दमन एंड दीव एक ही हो गया है, उसमें 218.8% रही है, ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या में मेघालय टॉप पर है, ध्यान रखना। वहीं अगर मैं भारत के सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करूं, सबसे ज्यादा गोवा में सबसे ज्यादा नगर है, फिर मिजोरम दूसरे स्थान पर, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर केरल और पांचवें पर महाराष्ट्र। हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वहीं मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी की आपसे बात करूं, ठीक है ना, तो कह रहा है 2010 के आंकड़े के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। पर स्क्वायर किलोमीटर पर 382 लोग भारत में निवास करते हैं। वही कह रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 11,320, दिल्ली का सबसे ज्यादा, केंद्र में मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेश में और पूर्व राज्यों में मिलाकर के सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है साथियों वो किसका है, दिल्ली का है। कह रहा राज्य में बिहार का है। अगर राज्यों में बात करोगे तो 1106, ध्यान रखना, ये टॉप है राज्यों में। वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाओगे तो दिल्ली टॉप पर है, 11,320 जनसंख्या, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग नई दिल्ली में रहते हैं। वैसे भी आपको पता है कैपिटल है भारत की, तो यहाँ लोगों का ज्यादा मिलना तो स्वाभाविक है। सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व तो आपसे पूछे तो याद रखना, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, 17 है। ये अरुणाचल प्रदेश में, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें, सबको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। पहले पर उत्तर प्रदेश है साथियों, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर साथियों आंध्र प्रदेश है। जो मैं बता रहा हूं केवल इनको तैयार करके चले जाना, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जहां जनगणना आएगी वहां आप करके आओगे। वही न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्यों की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, ध्यान रखना।
और उससे ज्यादा जनसंख्या मिजोरम में है और उससे ज्यादा जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में। ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि मैं आपको बताई थी, मेघालय की रही है 27 समथिंग, ठीक है ना। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 26, बिहार की 25.4 और मणिपुर की 24.5 और जम्मू एंड कश्मीर की 23.5। 10 की वृद्धि दर का मतलब है पिछले 10 साल में कहां पे जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है ना। तो जितनी भी जनसंख्या आती है उसका 27.9% पिछले 10 साल में मेघालय की बढ़ गई है, जितनी जनसंख्या आती है उसमें 26% अरुणाचल प्रदेश की बढ़ गई है। इस तरीके से आपने ऊपर हुई। और सबसे कम कहां पे बढ़ी है तो नागालैंड में कम और हुई है। ध्यान रखना, जितनी जनसंख्या थी उसमें -0.6% जनसंख्या क्या हुई है, कम हुई। मान लो 100 लोग थे वहां पे तो 94 रह गए, आप ध्यान रखना, ठीक है। केरल में 4.9% रही है, 8.2% गोवा में रही है और आंध्र प्रदेश में 11% और सिक्किम में साथियों 12.9। ये न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले क्या है, राज्य हैं। इसी के साथ में अगर आपसे अगली बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश, वो तो राज्य थे। केंद्र शासित प्रदेश में बात करूं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा है। पुडुचेरी में दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर साथियों चंडीगढ़ में है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में है केंद्र शासित प्रदेशों में, उससे ज्यादा दमन एंड द्वीप में है, उससे ज्यादा दादर नागर हवेली में है। इसके साथ ही में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर जो हुई है केंद्र शासित प्रदेश में वो दादर नागर हवेली में 55.9 हुई है। मान लो 100 लोग हों तो 155.9 लोग पिछले 10 साल में बढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दमन एंड द्वीप की 53.8 रही है, पुडुचेरी की 28.2 रही है, ठीक है। और न्यूनतम 10 की बात करूं तो कहां पर सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो लक्षद्वीप में 6.3, अंडमान निकोबार में 6.9 और साथियों और चंडीगढ़ में 17.2। तो ये न्यूनतम 10 की जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं। वहीं अगर बात करूं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 3 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश और ये साथियों सबसे कम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या 5 राज्य बोल रहा है तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है राज्यों में 1106, पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पे है 1028, केरल में तीसरे नंबर पे है 807, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा तो ये 829, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो 573 जनसंख्या घनत्व है। वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में हम बात करें तो सबसे कम राज्यों में 17 अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखना। भारत में भी सबसे कम इसी का ध्यान रखना, ऑल ओवर भारत में। मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है, नागालैंड में 119 है और हिमाचल प्रदेश में 123 है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व आपको पता ही है 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कितनी संख्या है। इसके साथ ही नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का है 11,320, उसके बाद चंडीगढ़ का है 9,258, उसके बाद साथियों पुडुचेरी का है और 2547। ध्यान रखना पुडुचेरी 3 राज्यों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यनम जिला आंध्र प्रदेश में है, कराईकल जिला, कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है और माहे जिला ये तमिलनाडु में। तो ये 4 जिले हैं पुडुचेरी के अंतर्गत, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पुडुचेरी में है, मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। लक्षद्वीप में 947 है, वही अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो 876 है। साथियों अंडमान निकोबार जो पड़ता है वो 2 द्वीप हैं, कहां पे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में है, याद रखना बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है ना। हमारा सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड यही पे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करूं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य। अब ये राज्यों में आ जाइए तो केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, तमिलनाडु में साथियों 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं हैं, आंध्र प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं हैं। वही छत्तीसगढ़ में बात करूं तो 1000 पुरुष पर 991 महिलाएं, मेघालय में 1000 पुरुष पर 989 महिलाएं हैं। वही मैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्यों की बात करूं तो हरियाणा में सबसे कम है, आपको ध्यान हो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया था प्रधानमंत्री ने वो यहीं से चलाया था। कौन सा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, आपको बताया हरियाणा के यहीं से चलाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर न्यूनतम मैं बात करूं तो 889 जम्मू एंड कश्मीर का है,
तीसरे में सिक्किम का है 890, चौथे में साथियों पंजाब का है 895, पांचवें में उत्तर प्रदेश का है 912। कितना है? 912। उत्तर प्रदेश का याद रखना कितना है? 912। कितना है? 912। ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य, ठीक है ना, तो हरियाणा में 834 शिशु लिंगानुपात है, पंजाब में 846, जम्मू एंड कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और गुजरात में साथियों 890 है। कितना है? 890 है। याद कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर क्या कराएं, सब्सक्राइब कराएं और उनको लाभ दें इस क्लास का। नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो केरल की साक्षरता भारत में सबसे टॉप पर है 94%। कितनी है? 94%। मिजोरम के दूसरे नंबर पर 91.3, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा है मिजोरम की। गोवा की 88.7 और त्रिपुरा की साथियों 87.7 और उत्तर के राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 82.8 सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों तो नेक्स्ट कह रहा है न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य, सबसे कम साक्षरता कहां पे है? ध्यान रखना, तो बिहार की सबसे कम है, याद रखना इसे, बिहार की सबसे कम है 61.8। कितनी है? 61.8 बिहार की साक्षरता। मतलब होता है कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, 100 में से कितने पढ़े लिखे हैं? तो ध्यान रखना 100 में से 61.8 लोग बिहार में पढ़े लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 65.4, राजस्थान में 66.1, झारखंड में 66.4 और आंध्र प्रदेश में 67%। ये न्यूनतम साक्षरता वाले लिटरेट वाले कंट्री मतलब राज्य थे। वही न्यूनतम साक्षरता वाले प्रतिशतता वाले राज्य की बात करें तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके साथ ही नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य। ठीक है ना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में तो 96.1, 100 में से 96 लगभग पुरुष पढ़े लिखे हैं केरल में। मिजोरम में 93.3 है, गोवा में 92.6 है, त्रिपुरा में 91.5 और साथ ही हिमाचल प्रदेश में 89.9 है। ध्यान रखना पुरुषों में हिमाचल प्रदेश ऊपर उत्तर भारत में टॉप पर है, ये बात आप ध्यान रखना। पुरुषों में उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश क्या है? टॉप पर है, ये चीज आप ध्यान रखना। न्यूनतम अगर पुरुषों की बात करूं साक्षरता तो बिहार में सबसे कम है 71.2, वैसे भी बिहार में सबसे कम है, ध्यान रखना ऑल ओवर में। अरुणाचल प्रदेश में 72.2 है, आंध्र प्रदेश में 74.9 है साथियों, और मेघालय में 76% है और झारखंड में 76.8 है। फिर भी सुन लो 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये साक्षरता होती है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर्वाधिक महिला साक्षरता, सबसे ज्यादा केरल में महिला पढ़ी हुई है। ध्यान रखना पुरुष भी सबसे ज्यादा केरल में मिलेगी, महिला भी सबसे ज्यादा, और भारत में भी सबसे ज्यादा साक्षरता कहां मिलेगी? साक्षरता की बात आए तो आप आंख बंद करके केरल को लगा दो। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, ध्यान रखना पूर्वोत्तर में पहले नंबर पर है। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर है गोवा, चौथे नंबर पर त्रिपुरा और पांचवें नंबर पर साथियों नागालैंड है महिलाओं में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है न्यूनतम कहां है महिलाओं में, न्यूनतम कहां है? तो बिहार में 51.5, बिहार सब में पीछे चल रहा साक्षरता के मामले में, ये आप दिमाग में डाल लो। राजस्थान में 52.1, झारखंड, देखो राजस्थान की भी स्थिति ठीक नहीं है, झारखंड में 55.4, जम्मू एंड कश्मीर में 56.4 और साथियों उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है वो 57.2। तो उत्तर प्रदेश की भी महिला साक्षरता में स्थिति ठीक नहीं है। तो भारत को शिक्षा पर बजट में शिक्षा पर खर्च करने की क्या है? आवश्यकता, क्योंकि शिक्षा की स्थिति भारत की डमाडोल है। एवरी ईच स्टेट, कुछ केरल जैसे राज्यों को, गोवा जैसे राज्यों को, मेघालय जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भारत की स्थिति एजुकेशन में काफी ज्यादा पिछड़ी हुई है, इतना ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लिए थे हमने। आपके पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, हो सकता है यहां से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साथ साथ आरओ एआरओ वगैरह यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और क्लास का पूरा आनंद लें। नमस्कार, जय हिंद, साथियों, नमस्कार।